क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे एडवांस और पीसफुल देश जापान में एक ऐसी भी रात आई थी जब सरकार को पूरे देश के स्कूल्स बंद करने पड़ गए थे। पुलिस सड़कों पर चक्कर लगाती रही, टीचर बच्चों को ग्रुप में घर छोड़ने लगे और वजह किसी टेररिस्ट का खौफ नहीं था बल्कि एक सच था जिसे वहाँ की सरकार आज भी एक रूमर कहती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जापान की सड़कों पर चलते वक्त अगर आपको किसी लड़की ने अपने पास बुला लिया और वो पूछने लगे क्या मैं खूबसूरत हूँ, तो आप क्या बोलोगे? अगर आपने जैस बोला तो आपकी मौत पक्की है और अगर नो बोला तो भी आप नहीं बच पाएंगे। बिना टांगों के 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से भागने वाली आत्मा, मास्क के पीछे कानों तक कटा हुआ मुंह और टॉयलेट में फंसे लोगों से लेकर नीला कागज मांगने वाला शैतान, ये है जापान के 3 खौफनाक अनबन। और आज के डॉक्यूमेंट्री में हम इनके पीछे के सच को भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे जो शायद आपको आज रात सोने ना दे। क्योंकि इस वीडियो खत्म होने के बाद आपको अपने आसपास की छोटी सी छोटी नॉइज से भी डर लगने लग जाएगा। तो लेट्स बिगिन। अगर आप रात के वक्त में जापान में किसी रेलवे ट्रैक या सुनसान सड़क पर अकेले चल रहे हैं और आपको पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है जैसे कोई अपने एल्बोस और हाथों के बल जमीन पर घसीट कर चल रहा हो, तो पीछे मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना क्योंकि वो टेके टेके हो सकती है। क्यों कहते हैं इसे टेके टेके? इस लेजेंड का नाम उस आवाज से आया है जो ये आत्मा चलते वक्त बनाती है। इसका लोअर बॉडी मतलब कमर के नीचे का हिस्सा गायब होता है। ये अपने हाथ, कूनी और क्लाउस के दम पर जमीन पर इतनी तेजी से घसीट घसीट कर चलती है कि इसकी आवाज टेके 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 ऐसे सुनाई देती है। टेके टेके की सबसे मशहूर और जिससे इसका ओरिजिन बना है वो स्टोरी होकाइडो, जापान का एक ठंडा इलाका, वहाँ से आती है। कहानी के मुताबिक 1950 के दौरान कशिमा रेको नाम की एक मासूम स्कूल स्टूडेंट लड़की थी। तो एक दिन कशिमा रेको के साथ स्कूल में कुछ बच्चों ने बहुत बुरा मजाक कर दिया। वो इतनी ज्यादा डर गई कि भागते हुए एक रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर जा उतरी। और फिर क्या था, पीछे से एक तेज ट्रेन आ जाती है और इससे पहले कि वो हट पाती, ट्रेन उसके शरीर के ऊपर से निकल गई। ट्रेन ने उसके जिस्म को 2 हिस्सों में काट दिया, मतलब कमर अलग हो गई और बाकी शरीर अलग। मौत के वक्त उसके अंदर इतना गुस्सा, खौफ और बदले की आग थी कि उसकी आत्मा एक अनेरो वेंजेफुल स्पिरिट, मतलब ऐसी आत्मा जो बदला लेने के लिए तरसती हो, वो वैसी बन गई। वो अपनी आधी बॉडी ढूंढने के लिए अब भी भटकती है, ऐसा काफी लोग कहते हैं। आपको लगता होगा कि बिना टांगों की एक आत्मा बहुत धीमी चलेगी, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। टेके टेके की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति आवर से भी ज्यादा होती है। आप कार में भी हो या बाइक में, ये आपको कैच अप कर सकती है और जैसे ही ये आपके पास पहुंचती है अपना बड़ा सा शिकायत निकालती है और आपको भी कमर से 2 टुकड़ों में काट देती है। अगर आपका सामना करिश्मा रेको मतलब टेके टेकी से हो जाए, खासकर जब वो बाथरूम जा रात को मिलने आए, तो वो आपसे जरूर कुछ ना कुछ सवाल पूछेगी और अगर आपने सही जवाब दिया तो शायद आपकी जान बच सकती है। तो उसका पहला सवाल होगा वेयर आर माई लेग्स, मेरी टांगे कहाँ हैं? अगर तुमने कहा मुझे नहीं पता या तू कौन है, तो तुम्हारा खेल खत्म। तुम्हें कहना है मेर्सिन एक्सप्रेसवे, या कह सकते हो होकाइडो रेलवे ट्रैक्स। और दूसरा सवाल हु टोल्ड यू दैट, तुम्हें ये किसने कहा? तो तुम्हें कहना है करिश्मा रेको टोल्ड मी। और तीसरा सवाल व्हाट इज माय नेम, तो करेक्ट आंसर होगा कैमेन शिनिमा मास्कर डेथ डीमन। और ध्यान रहे अगर आपने काशिमा बोला तो वो आपको मार देगी। काशिमा स्टैंड फॉर KA मास शी डेथ मा डीमन, तुम्हें ऐसा बोलना है। 1979 में जापान के नागासाकी और नागावा शहर में एक ऐसी खबर फैली जिससे पूरे देश के स्कूल को बंद करना पड़ गया। बच्चों को अकेला घर में जाने से मना कर दिया गया और पुलिस पेट्रोलिंग पर चली गई। ये डर किसी टेररिस्ट से नहीं था बल्कि एक औरत का था, कुशियाके ओना द स्लिट माउथड वुमेन। तो कुशियाके ओना शाम के वक्त स्कूल से लौट रहे बच्चों या सुनसान सड़कों पर अकेले चल रहे लोगों को अपना टारगेट बनाती है। वो एक लंबा ट्रेच कोट पहनती है और चेहरे पर जापानीज सर्जिकल मास्क या रेड क्लॉथ लटका कर रखती है। वो आपके पास आकर एक मासूम आवाज में पूछेगी वताशी कर रहे, और इसका मतलब होता है क्या मैं खूबसूरत हूँ? अगर आपने कहा हाँ तो वो अपना मास्क हटा देगी और उसका मुंह कानों तक कटा होगा
और वो फिर पूछेगी कोरे डेमो, क्या अब भी? अगर आपने डर से कह दिया नहीं तो वो अपनी बड़ी सीजर से आपके मुंह के भी 2 टुकड़े कर देगी जैसे उसके मुंह के हैं। अगर आपने फिर से हाँ बोल दिया तो वो कहेगी तो मैं तुम्हें भी अपने जैसा खूबसूरत बना देती हूँ, और आपका मुंह भी कानों तक काट देगी। तो इसके ओरिजिन की काफी ज्यादा कहानी है, जैसे कि हेयान एडो पीरियड। इसमें क्या हुआ था, एक समुराई की पत्नी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन वो दूसरे मर्दों से बात करती थी। तो जो समुराई था वो काफी ज्यादा गुस्से में होता था। तो उसने एक दिन गुस्से में आकर और जेलिसी में आकर उसके मुंह को तलवार से काट दिया और कहा, अब बताओ तुम्हें कौन खूबसूरत कहेगा और तुम किससे बात करोगी? और दूसरी थ्योरी है मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी 1970s। इसमें क्या हुआ था, एक औरत प्लास्टिक सर्जरी करवा रही थी, लेकिन डॉक्टर की गलती या उसके हिलने की वजह से सीजर से उसका मुंह दोनों तरफ से कट गया, और फिर क्या होना था, बदले में उसने डॉक्टर को भी मार दिया। और तीसरा मास्ट हिस्ट्रिया, जापान में 1979 में ये रूमर इतना फैलाया कि लोग सच में मास्क वाली औरत को देखकर भागने लग गए थे। पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा ली थी और टीचर बच्चों को ग्रुप में घर छोड़ते थे। लेकिन अगर तुम्हारे सामने कोचिशाकी होना आ जाती है तो तब तुम क्या करोगे? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, तुम हाँ कहो या फिर ना, वो तुम्हें फिर भी मारेगी। लेकिन उससे बचे कैसे? तो उससे बचने के काफी तरीके नहीं है, लेकिन कुछ है। तो पहला, उसको कंफ्यूज कर दो। जब वो पूछे एम आई प्रिटी तो बोलना है सोसो। इसका मतलब होता है नॉर्मल, जैसा लगा लो औस। वो कंफ्यूज हो जाएगी और आपको भागने का एक टाइम मिल सकता है। और दूसरा, कोचिशाकी ओना को जापान हार्ड कैंडी बेकुआ में बहुत पसंद है। उसके आगे कैंडी फेंक दो तो वो उसको उठाने लगेगी और आप इस मौके का फायदा उठाकर भाग सकते हैं। और तीसरा, रिपीट। इस शब्द को 3 बार जोर से बोल दो। ओरिजिनल स्टोरी के मुताबिक उसकी सर्जरी करने वाले डॉक्टर के बाल में पोमाडे की बदबू थी, जिससे वो बहुत ज्यादा नफरत करती थी, और इसकी वजह से ही वो इस शब्द से काफी ज्यादा नफरत करती है। सोच के देखो, आप अपने स्कूल जा किसी पुराने शॉपिंग मॉल के बाथरूम में हैं। आप नोटिस करते हैं कि टॉयलेट पेपर खत्म हो गया भाई। तभी हवा में एक ठंडी आवाज गूंजती है, कुछ ऐसी, रेड पेपर और ब्लू पेपर। और ये है आकामेंटो। तो आकामेंटो एक ऐसी आत्मा है जो पब्लिक रेस्ट रूम, खासकर स्कूल के फोर्थ स्टॉल में आती रहती है। वो एक व्हाइट मास्क पहनता है और रेड कैप उठाता है। जब कोई टॉयलेट पेपर के बिना फंस जाता है तो वो ना 2 चॉइसेस देता है, रेड पेपर और ब्लू पेपर। लेकिन व्हाट हैपन टू यू? जब जी तुम्हारे साथ हो तब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें रेड पेपर चुनना है या ब्लू पेपर या कोई अदर कलर? अगर आपने रेड पेपर चुना तो आकामेंटो आपके पीठ शरीर को इतनी बेरहमी से चीर देगा कि आपका पूरा शरीर खून से रेड हो जाएगा और आप लाल कपड़े जैसे दिखने लग जाओगे। अगर तुम्हें ये डर लग रहा है और तुमने ब्लू पेपर चुन लिया तो वो आपका गला घोटने लग जाएगा, और जब तक आपका चेहरा ऑक्सीजन की कमी से नीला नहीं हो जाएगा तब तक वो आपको छोड़ने नहीं वाला, और फिर क्या होना है, आपकी मौत हो सकती है। अगर आपने कोई तीसरा रंग बोल दिया जैसे कि येलो, तो वो आपका सर टॉयलेट बाउल में डुबा कर मार देगा या फिर हेल में खींच लेके जाएगा। मतलब कोई भी कलर कह दो भाई, जान तो पक्की जानी ही है ना। मेरी जान। तो आकामेंटो की कहानी 1930 सोबा पीरियड के दौरान शुरू हुई। शुरुआत में इसे अकाई हेंता जा आकामेंटो कहा जाता था, एक खूबसूरत आदमी जो रेड क्लार्क पहनकर लड़कियों को किडनैप करता था। धीरे धीरे 1980 तक ये कहानी स्कूल बाथरूम और टॉयलेट पेपर रिडल में बदल गई। लेकिन अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम्हें क्या चुनना है? तो डू नॉट चूज रेड और ब्लू। कोई भी रंग मांगोगे तो मौत ही मिलेगी। सिर्फ एक तरीका है बचने का, शांति से रहो। कागज की जरूरत ही नहीं है मुझे, जा कह दो आई डोंट नीड पेपर। आकामेंटो चुपचाप गायब हो सकता है, लेकिन अगर तुम बाद में अपना पिछवाड़ा साफ करने के लिए कुछ ढूंढ रहे हो तो वो मुझे नहीं मालूम। और एक दूसरा रास्ता भी है, सवाल पूछते ही बिना जवाब दिए तुरंत बाथरूम से बाहर चले जाओ। हाँ, वो तुम्हारी मर्जी है, ऊपर करके जाना है पैंट को या नीचे। तो ये थे 3 ऐसे अर्बन लेजेंड जो काफी ज्यादा ब्रूटल किस्म के लगते हैं, और ये कहानी सुनकर हमें काफी ज्यादा डर भी लगता है। लेकिन ये तीनों अर्बन लेजेंड सुनने में कितने भी दर्दनाक क्यों ना लगे, इसके पीछे जापानीज सोसाइटी का एक गहरा साइकोलॉजिकल सच छुपा हुआ है। तुमने ये सोचा होगा आखिर क्यों जापान में ही ऐसी खौफनाक कहानियाँ इतनी वायरल हो जाती है? तो जापान में ट्रेडिशन फोल्कलोर में जुआकी और उनरियो का कंसेप्ट सदियों पुराना है। जापानीज लोगों का मानना है कि जब किसी के साथ ना बहुत ज्यादा बुरा होता है
तो उसकी आत्मा शांति से नहीं रह पाती, बल्कि ऑनरियो बन जाती है। एक ऐसी आत्मा जो भटकती है और जो वो असली जिंदगी में नहीं कर पाया वो मरने की बात करता है। जैसे कि स्कूल बुलिंग प्रेशर। टेके टेके और आकामेंटो दोनों की कहानियां स्कूल एनवायरनमेंट में ही हुई हैं, जैसे कि ट्रेन ट्रैक नियर स्कूल या स्कूल टॉयलेट, जो जापानीज स्कूल कल्चर में होने वाली सवेरे बुलिंग और एग्जाम प्रेशर के फियर को रिलेट करवा देता है। और 1970 और 80s में जब जापान तेज गति से अर्बनाइज हो रहा था, लोग गांव को छोड़कर शहर में अकेले रहने लग गए थे, तो इस अकेलेपन और स्ट्रेंजर्स के डर ने कोचिशाके ओना जैसे रूमर्स को जन्म दे दिया। और जापानीज कल्चर में रूल और मैनर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। इंडिया की तरह नहीं, कहाँ भी कचरा फेंक दो, कहाँ भी कुछ भी कर दो, कहाँ भी मूत दो, ऐसी नहीं है वहाँ। रूल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ। इन तीनों लेजेंड्स में से आत्मा डायरेक्ट मारने से पहले एक रिडल सवाल पूछती है। सही तरीके से जवाब देना सामाजिक मर्यादा और सर्वाइवल का सिंबल है, जबकि गलत जवाब देना जैसा जवाब देना जो वो सुनना चाहती है, तो आपका खेल खत्म हो सकता है। तो ये थे जापान के 3 सबसे खौफनाक अर्बन लेजेंड, टेके टेके, कोचिशाके ओना और आकामेंटो। अगली बार जब आप किसी सुनसान स्टेशन पर लेट नाइट वॉक कर रहे हो या किसी पब्लिक बाथरूम में टॉयलेट पेपर ढूंढ रहे हो, तो सराउंडिंग आवाज पर जरूर ध्यान दीजिएगा। बाकी इतना डरने की बात नहीं है, क्योंकि अर्बन लेजेंड्स होते हैं ऐसी कहानियां जो आपको डराने के लिए बनाई गई हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बताना आपको इनमें से कौन सा अर्बन लेजेंड सबसे ज्यादा पसंद आता है। तो गुड नाइट और अपना ख्याल रखना, क्योंकि कभी भी ये तीनों आपके सामने आ सकते हैं।